नमस्कार, मैं पूनम कुमारी। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे सरल तरीके से पत्र लेखन। चिट्ठी कैसे लिखा जाता है और कितने आसान तरीके से आप चिट्ठी लिखना सीख जाएंगे। मोबाइल के युग में ये हुआ कि हम पत्र लिखना छूट ही गया और बच्चे तो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए, लेकिन उनके परीक्षा में भी पत्र लिखना आता है, पत्र लेखन, तो वो और बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं उसमें। तो आप पत्र लिखना आज सीखेंगे। देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिसका हम ध्यान रखेंगे तो पत्र लेखन हमारा बिल्कुल कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा पत्र लिखने में। तो पहला बिंदु है स्थान, दूसरा दिनांक, तीसरा है संबोधन, चौथा अभिवादन, पांचवा कुशलक्षेम, छठा है समाचार, सातवां शिष्टासूचक शब्द, आठवां है पत्र लिखने वाले का नाम और नौवां है पत्र पहुंचने का पता, जहां पत्र भेजना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जहां से हम पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा है नई दिल्ली। आप जहां से लिख रहे हो आप उस स्थान का नाम लिखेंगे। जिस तारीख को, जिस दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है, जैसे आज 8 तारीख है, 8वां महीना, आप जिस तारीख को पत्र लिखेंगे वो दिनांक लिखेंगे। अब चलिए, अब शुरू करते हैं पत्र लिखना। यहाँ है संबोधन। तो संबोधन, जिनको हम लिख रहे हैं पत्र, उनको क्या कह के संबोधित करते हैं तो वो लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा है पूज्य दादाजी। दादाजी को पत्र लिखा जा रहा है तो पूज्य दादाजी, और उनका अभिवादन करते हैं सादर प्रणाम। अब लिखते हैं कुशलक्षेम। कुशलक्षेम में मैं कुशल से हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। उसके बाद है समाचार। तो समाचार में कोविड के कारण मेरा विद्यालय बंद है, मैं घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ। ये बच्चे अपने दादाजी से कह रहे हैं कि कोविड के कारण मेरा विद्यालय बंद है और मैं घर पर ही पढ़ाई करता हूँ। ये समाचार है उनका। शिष्टासूचक शब्द, उसके बाद वो शिष्टासूचक शब्द लगाते हैं। घर में बड़ों को प्रणाम, आपका आज्ञाकारी पोता। अब पत्र लिखने वाले का नाम। तो जो पत्र लिख रहा है वो यहाँ अपना नाम लिखेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। और पत्र पहुँचने का पता। तो पत्र पहुँचने का पता, जिनके पास हमें पत्र भेजना है उनका पता लिखेंगे। जैसे ये पत्र दादाजी के पास भेजा जा रहा है तो दादाजी का जो नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे, उनका गांव का नाम लिखेंगे, वहाँ पोस्ट ऑफिस लिखेंगे जहाँ उनका डाकघर है, और जिस ज़िला में रहते हैं उस ज़िला का नाम लिखेंगे। और पिन लिखना बहुत ही आवश्यक है, पिन कोड। पिन कोड लिखना बहुत आवश्यक है, तो पिन कोड लिखना बिल्कुल ना भूलेंगे। पिन कोड लिखने से पत्र अपने पते पर पहुंच जाता है। तो कितना आसान है इस तरह से पत्र लिखना। आप लिखेंगे और इस तरह से आप लिखने शुरू करेंगे तो बाद में दूसरे को भी लिख सकते हैं। जैसे अभी दादाजी को लिख रहे हैं, उसके बाद आपको जिसको इच्छा होगा अपने दोस्त को लिख सकते हैं, अपनी बहन को लिख सकते हैं, अपने चाचा जी से लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप लिखने का अभ्यास कीजिए। मैं दूसरा पत्र लिखना भी बताऊंगी आपको।